देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से घाटी गुलजार, यहां हो रही बर्फबारी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से गंगोत्री धाम पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। उत्तराखंड के टिहरी की पर्यटन नगरी धनौल्टी में भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। यहां दूर दूर से सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। हिमाचल के मनाली में दूर दूर से आए सैलानी बर्फबारी का मजा उठाते नजर आए हैं। पर्यटन के लिहाज से भी कारोबारियों के चेहरे यहां खिले दिखाई दिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। यहां बर्फबारी के बाद में केदारनाथ धाम बर्फ की मोटी सफेद चादर से लिपटा नजर आया। शिमला में बर्फबारी के बीच ही सैलानी मस्ती करते नजर आए। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़ और घाटियां भी हुई गुलजार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच पहुंच रहे हैं पर्यटक। बच्चे बड़े और सभी कोई बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और इसी वजह से लोगों की परेशानियां भी कई जगह बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के रामबन और बनिहाल में बर्फबारी और पत्थर गिरने के बाद ये जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ से यातायात प्रभावित हुआ। आज से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 24 जनवरी तक बारिश के आसार हैं। हालांकि इस बीच ठंड से हल्की राहत मिलने की भी संभावना है। घने कोहरे की वजह से उत्तर रेलवे की 16 ट्रेनें प्रभावित हुई है। अपने समय से देरी से चल रही है कुछ ट्रेनें, यात्रियों को इसमें परेशानी हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। 71,000 युवाओं को इन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक भी किया। सत्येंद्र जैन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत में दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के दौरान 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इन पर आरोप है। दिल्ली में आज से 3 दिन के डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेंगे। बिहार में जातिगत जनगणना कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज अहम सुनवाई होगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। शिवसेना के नाम और निशान के मुद्दे पर उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच में लड़ाई जारी है और आज चुनाव आयोग में इस मुद्दे पर अहम सुनवाई होगी। पंजाब के मोगा में पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आतंकवादी अर्शदीप सिंह डल्ला का भाई बलदीप सिंह डल्ला फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मानकुर्द इलाके में एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी, विकासपुरी, पश्चिम विहार समेत कई इलाकों में दीवारों पर लिखे गए हैं देश विदेशी नारे। खालिस्तानी समर्थित नारे लिखने पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। दीवारों से नारों को हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी संगठन टीआरएफ ने कश्मीर पंडितों को कश्मीर छोड़ने की धमकी दी है। टीआरएफ का धमकी भरा लेटर भी सामने आया है। झारखंड के पलामू जिले में पुलिस और सुरक्षा बल के बीच नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मौके से नक्सली फरार हो गए हैं। भारी मात्रा में इनसे हथियार बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में डांगरी गांव में 7 लोगों की हत्या के मामले में नई जानकारी सामने आई है। आतंकियों की मदद करने वाली महिलाओं की इसमें पहचान हुई है। महिलाओं ने आतंकियों को फोन और खाना उपलब्ध करवाया था। जम्मू के अरनिया सेक्टर में 24 घंटे में चोरों ने 3 मंदिरों को अपना निशाना बनाया है। मंदिर से गहने और कैश लेकर ये फरार हो गए। पंजाब के मुक्तसर में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। लुधियाना में हुए ब्लास्ट को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई की गई। एनआईए ने पीएफआई के 2 और आरोपियों के खिलाफ 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। प्रवीण नेतारू का हत्या में शामिल होने का आरोप पिछले 27 जुलाई को प्रवीण नेतारू की हत्या हुई थी। जम्मू श्रीनगर के पुंछ में 26 जनवरी को देखते हुए सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। जवानों ने गाड़ियों की तलाशी ली है। चप्पे चप्पे पर अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जवानों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। दिल्ली में G20 और 26 जनवरी को लेकर के पुलिस सतर्क हो गई है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने मॉक ड्रिल भी किया। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मॉक ड्रिल का प्रदर्शन हुआ।
गाजियाबाद के जिला अस्पताल में पैथोलॉजी लैब की छत गिर गई है और मलबे में दबने की वजह से एक कर्मचारी इसमें घायल हो गया है। कई साल से ये छत जर्जर बताई गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक रिहायशी इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग की लपटें चारों तरफ से दिखाई दे रही थी। एक घर इसमें जलकर राख हो गया। गुरुग्राम की हाउसिंग सोसाइटी में आग में झुलसने से एक आदमी की मौत हो गई है। परिवार के बाकी 2 लोग इसमें सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा बताया गया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक फोम की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया है। दूर तक आग की लपटें उठती दिखाई दी है। आसपास काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। बिहार के बेगूसराय में आग लगने से 3 मकान जलकर पूरी तरह राख हो गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। बिहार के कटिहार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों में 8 दुकानें जलकर राख हो गई है। आग की वजह से जोरदार धमाका भी हुआ। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक कार में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। महोबा शहर कोतवाली इलाके में ये बड़ी घटना हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक रिहायशी इमारत में आग लग गई है। आग में झुलसने की वजह से एक आदमी जख्मी हो गया है। अपनी पत्नी की हत्या करके घर में आग लगाने का इस पर आरोप लगाया। यूपी के देवरिया में वाहन चेकिंग के दौरान 25 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। देवरिया तस्करी कर के बिहार भेजी जा रही थी ये शराब। छत्तीसगढ़ के कोरिया में झुमका जल महोत्सव के दौरान कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। हंगामा करते हुए लोगों की फेंकी कुर्सियां और आरोपियों की अब तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हरियाणा के करनाल में ट्रेन की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत हो गई है। वीडियो बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट करने के दौरान यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जंगल में सड़क पर बाघ निकल आया है। थोड़ी देर तक यातायात भी इससे प्रभावित हुआ। लोगों ने बाघ की तस्वीर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने शादी समारोह में डांस किया है। बिहार के छपरा में पार्टी के एमएलसी की बेटी की हल्दी कार्यक्रम में वे पहुंचे हुए थे और तब इनका डांस का वीडियो वायरल हुआ। सूरत के हीरा कारोबारी की 9 साल की बेटी ने दीक्षा ली है। हजारों लोगों की मौजूदगी में बच्ची की दीक्षा शुरू हुई। दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में भारत की अर्थव्यवस्था का डंका बचा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मार्टिन बुल्फ का दावा है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लीमा और कास्को में भी लोग सड़कों पर उतर आए और जोरदार विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। सूडान में तख्तापलट के बाद लगातार हिंसा और प्रदर्शन का दौर जारी है। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र की मांग को लेकर के एक बार फिर संसद को घेरने की कोशिश की। सर्बिया के दक्षिण पश्चिमी इलाके में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। पानी में डूबे कई घर नजर आए हैं। मशीनों की मदद से पानी बाहर निकाला जा रहा है। फ्रांस में नई पेंशन योजना और रिटायरमेंट की नई पॉलिसी को लेकर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बेंगलुरु में संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसमें बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एनआईए के मुताबिक भारत में साजिश को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान के खोरसान प्रांत से एक बड़ा आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में स्लम इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में बुझाने के लिए 800 से ज्यादा दमकल कर्मी जुटे रहे।